हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो 2020 के एग्ज़ाम में 15 मार्क्स में जी पूछा गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, बट इस वीडियो में मैं जो आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ कंटेंट वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें पहले तो मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ दिखाने वाली हूँ कि इसको आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो। सेकेंडली इसके रिटर्न नोट्स हैं और थर्डली इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको स्पेशली बताना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। सो ये डालने का मतलब नहीं था, बट कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको समझाने थे, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है। आई होप फ्रेंड्स आप मेरे इस वर्क को अप्रिशिएट करोगे और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो। डिफाइन द टर्म कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और इसके कुछ राइट्स हैं जो कंज्यूमर्स के इस एक्ट के अंदर, वो हमने इस वीडियो में बताने हैं सारे के सारे। ठीक है जी। अब सिंपली अगर आप लोगों में से बहुत सारे जने हैं जिनको इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज है कि क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्या है, सब कुछ आपको पता है। राइट्स हम लोग +2 में ही पढ़ लेते हैं। सो मोस्टली बच्चे वही पेपर्स में रिपीट करते रहते हैं, बट मेरी ये गारंटी है कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो नया मैं दे के जाने वाली हूँ। सो जो भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे उनको कुछ वो चीज़ पता चल ही जाएगी कि मैं क्या देने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। देखो, जैसे कि इसके आंसर में क्या लिखा है, पर्सन हु बाइज अ गुड्स और सर्विसेज फॉर हिज। देखो, वो पर्सन जो अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को बाय कर रहा है, फॉर हिज ओन पर्सनल यूज़, ठीक है जी, एंड नॉट फॉर फर्दर, ना कि आगे उसको मैन्युफैक्चर करके बेचने के लिए, उस बंदे को हम क्या कहते हैं जी, उस बंदे को हम कहते हैं कि वो कंज्यूमर है। जो बंदा किसी दुकान पे जाता है और वहाँ से जो सामान खरीदता है वो खुद यूज़ करता है, ना कि उसको आगे चेंजेस करके दोबारा सेल करता है। जो तो सेल करता है वो तो रिटेलर कहलाएगा, पर जो उसका खुद यूज़ करेगा वो कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है जी। सो देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, कंज्यूमर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केट। कस्टमर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। एवरी पर्सन इज़ अ कंज्यूमर, हर बंदा जी कंज्यूमर है, हर पर्सन फ्रेंड्स कंज्यूमर है ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हु एक्सपेक्ट अ फेयर। देखो, हर पर्सन क्या चाहता है फ्रेंड्स कि उसको जब भी वो प्रोडक्ट्स या सर्विस लेने मार्केट में जाए तो वो फेयर तरीके से, मतलब बार्गेन, मतलब होता है जो हम लोग करते हैं ना बार्गेनिंग मार्केट में जाके, कि ये चीज़ 50 की है भैया 20 की लगा लो या 30 की लगा लो। फेयर बार्गेनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, भाव तोल करना। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग एक्सप्लॉइट, क्योंकि आजकल मार्केट में पता क्या होता है, 100-150 की चीज़ आती है और उसको कस्टमर को एक्सप्लॉइट करके दुकानदार उसी चीज़ को 500 550 का बता के बेचते हैं। ठीक है ना। तो बार्गेनिंग करनी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आज के जो टाइम चल रहा है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे जनों ने वीडियोस देखते होंगे कॉमेडी की, तो आप लोग देखते होंगे कि उसमें ये बताते हैं कि हम जब भी अपनी मदर के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपकीपर 1000 रेट कहता है और मदर हमारी कहीं से कनेक्ट करके सीधा उसका 100 प्राइस बताती है। वही चीज़ जो शॉपकीपर ने हमें 1000 की बोली होती है ना, लास्ट 200 या 300 की हमें दे देता है वो। सो इसी को कहते हैं कि क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सो जिसकी वजह से बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी ठीक है ना। तो ये तो है नहीं कि हम इतने अमीर हो गए हैं कि जो दुकानदार मांगेगा वो दे देंगे। सो फेयर बार्गेन होनी चाहिए, और हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कस्टमर है। हर बंदे का सब चीज़ों का कारोबार नहीं हो सकता। किसी बंदे का एक चीज़ का कारोबार है, वो उस चीज़ को अपनी दुकान से ले लेगा, बट बाकी सामान तो उसको दूसरों की दुकान से लेने जाना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, हाउ एवर देयर आर रेगुलरली रिपोर्टेड केसेस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रेगुलरली केसेस आ रहे हैं जहाँ पे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट, मतलब
शोषण कह सकते हो या इसको आप कुछ भी कह सकते हो, कस्टमर्स को अब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। कैसे गलत चीज़ें उनको बेचकर, जो ख़राब क्वालिटी या क्वांटिटी में चीज़ें उनको देकर, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको उस चीज़ के बारे में गलत मलत इन्फॉर्मेशन देकर सामान उनको बेच दिया जाता है। ठीक है जी, तो एक्सप्लॉइट किया जाता है। ऑफ्टन लेस दैन दी एक्चुअल वेट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उनको बोला गया कि फूड स्टफ को ही दे रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को सेल कर रहे हैं, उसका एक्चुअल वेट कुछ और होना चाहिए था, बट जब उन्होंने उसको सेल किया तो वो उससे लेस देन था। जो लिखा हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। और बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं जी, जब वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, वो पहले तो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सर्टिफाइड ही नहीं होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने सुने होंगे ना, फेयर एंड लवली क्रीम हो गया, और भी काफ़ी सारे जैसे क्रीम्स आती हैं या टूथपेस्ट वगैरह आती है, सो ये सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं। बट मार्केट में अगर आप देखोगे इन्हीं की कॉपी ब्रांड बिक रही है, और जो कि कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट ही करती हैं। नाम होता है कोलगेट का, GE के पीछे से ई हटा देंगे तो इतने ध्यान से बहुत कम लोग देखते हैं कि कोलगेट असली है या नकली है। ठीक है, सो ये एक्सप्लॉइट करते हैं कस्टमर्स को मेनली। सो जो कि वही लिखा हुआ है, देखो, मैनी केसेस हैपन वेयर मोर देन द मार्केट प्राइजेज चार्ज टू दी कस्टमर्स। बहुत सारे केसेस ये भी आते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था, मदर के साथ हम लोग कोई चीज़ लेने मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ 1000 की शॉपकीपर हमें बोल रहा है, हमारी मदर कहीं से कनेक्ट करके बोल रही है जी 100 रुपीज़ देने हैं मैंने, तो वही चीज़ 1000 की बोलने वाला शॉपकीपर हमें वही चीज़ 200 या 300 में दे देता है। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है, केसेस हैपन्स वेयर मोर देन दी मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। इसी के ऊपर फ्रेंड्स लाइट डालने के लिए या लोगों का इसके ऊपर अपना ध्यान लाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको लाने की बात हुई थी। तो अब देखते हैं आगे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है। टिल दी 1960 जी, इंडिया में बहुत सारे केसेस आते थे कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग्स हो रही हैं, इनएडिक्वेट वेट, मतलब इनएडिक्वेट वेटेज में क्या होएगा कि मतलब जो वेट कोई चीज़ ले रहे हो जिसको आप वेट के हिसाब से ले रहे हो, अब आप मार्केट में सब्ज़ी वगैरह ही लेने जा रहे हो, नॉर्मल डेज़ के एग्जांपल दे रही हूँ, मार्केट में सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं, बहुत शॉपकीपर्स करते हैं जिसमें वो सब्ज़ी को तोलते हैं ना, उसके नीचे वो लगाया होता है जिससे वेट सब्ज़ी का एक्चुअल जो होना चाहिए उससे कम हो जाता है। ठीक है ना, सो ये इनएडिक्वेट वेटिंग और फूड अडल्ट्रेशन, फूड्स गलत जैसे हो जाते हैं, काफ़ी जगह पे होता है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, डेट्स वगैरह चेंज करके सेल कर दिए जाते हैं, और अडल्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे उनको एक्सप्लॉइट करके फोर्सफुली जो चाइल्ड बच्चे हैं उनको सेल कर दिया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। फ्रेंड्स, दीज वर प्रॉब्लम्स दैट अफेक्टेड द वेल बींग ऑफ द कस्टमर एंड अमाउंट टू कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन। सो ये सारी ही प्रॉब्लम्स हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स की एक्सप्लॉइटेशन के जो अमाउंट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो कस्टमर का मार्केट में एक्सप्लॉइटेशन करते हैं शॉपकीपर्स, उसकी वजह से ये जो काउंटिंग है डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है। कस्टमर्स मूवमेंट began in the 1960s and gained momentum in the 1970। जो कंज्यूमर्स की मूवमेंट है बिगन 1960 में स्टार्ट हुई थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई, 1970 तक वो बढ़ती गई, गेंड। ठीक है जी, कस्टमर्स की जो डिससेटिस्फेक्शन है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, देखो, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हुई डीमॉन्स्ट्रेटेड से थ्रू रिटन वर्ड एंड इन आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स के थ्रू भी उनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। आपको पता होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जो गलत होती हैं, ठीक है ना, सो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं। सो जब ये चीज़ें आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के थ्रू भी होने लगी, सो कस्टमर्स डिससेटिस्फेक्शन अपनी शो करने लगे। सो इसी लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए सेलर और मैन्युफैक्चरर एंड देयर प्रैक्टिसेस रिजल्ट इन कस्टमर ने अपनी आवाज़ उठाई, रेज देयर वॉइस। ठीक है जी, कंज्यूमर ने अपनी आवाज़ उठाई। इन्हीं सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कंज्यूमर ने अपनी आवाज़ रेज़ की और इसके अगेंस्ट खड़े हुए। ठीक है जी, सो इसका रिज़ल्ट क्या निकला,
रिजल्ट में क्या निकला, जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि गिव रिकॉग्निशन, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको 24 दिसंबर 1986 में इस्टेब्लिश मतलब किया गया, लागू कर दिया गया कि आज से ये एक्ट एप्लीकेबल है। इस एक्ट का मेन एम क्या था कि प्रोटेक्ट करना कस्टमर्स के राइट को और इंश्योर मतलब श्योरिटी देना कि मार्केट में जो ट्रेडिंग मतलब मार्केट में जो काम या कुछ भी सामान खरीदा या बेचा जाएगा वो कुछ भी उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जाएगी, मतलब उनका शोषण नहीं किया जाएगा, कंपटीशन फेयर होएगा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही मार्केट में अवेलेबल होगी, कोई भी फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, दिस डे इज़ नाउ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर डे। सो इस डे को 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे कंज्यूम करते हैं अब हम लोग। ठीक है जी। सो आई होप फ्रेंड्स जो यहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारे इसके आगे हैं वो है कस्टमर्स के राइट्स, कि कस्टमर के पास कौन कौन से राइट्स हैं। सो ये आप डायग्राम के शो भी प्रेजेंट कर सकते हो। राइट्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज और राइट टू कस्टमर एजुकेशन और राइट टू बी हियर। तो ये आप लोग अपने बेस से किसी भी डायग्राम के थ्रू हेडिंग्स हैं प्रेजेंट कर सकते हो। अब इनकी एक्सप्लेनेशन में आपको एक नई चीज़ और सीखने को आज मिलने वाली है जो हम लोग +2 से करते आए हैं ना, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, इनके पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन कुछ हटके बताने वाली हूँ और कुछ नया आपको दिखेगा उसमें। देख सो दोस्तों इसके बाद इसका फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो आप। फर्स्ट पॉइंट क्या है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में इसमें क्या लिखा है एक बार ध्यान से रीड करते हैं। देखो, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट डिफाइन करता है इस राइट को एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या डिफाइन करता है इसके बारे में कि इसमें हमें किस चीज़ के रिलेटेड प्रोटेक्शन मिलती है, रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि वो गुड्स और सर्विसेज जो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हज़ारियस मतलब डेंजरस है। ठीक है जी, जो हमारी प्रॉपर्टी या लाइफ के लिए डेंजरस हैं उनके लिए हमें ये एक्ट उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दिस पर्टिकुलरली अप्लाइज टू मेडिसिन्स। ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, मेडिसिन्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, जो फूड स्टफ हम लोग खाते हैं या पीते हैं उसके ऊपर, एंड ऑटोमोबाइल्स जो हैं उन चीज़ों चारों चीज़ों के ऊपर ये अप्लाई होता है। राइट टू सेफ्टी कस्टमर के पास इन चारों केसेस में राइट होता है। ठीक है, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत द राइट रिक्वायर्स ऑल सच प्रोडक्ट्स ऑफ क्रिटिकल नेचर। इस राइट के अंदर सभी वो प्रोडक्ट्स ज़रूरी हैं जो कि क्रिटिकल नेचर के हैं, मतलब हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हैं, या कह सकते हैं क्रिटिकल नेचर टू लाइफ और प्रॉपर्टी टू बी केयरफुली टेस्टेड एंड वैलिडेट बिफोर बीइंग मार्केटेड टू द कस्टमर्स। इसमें सिंपली यही है। इसमें आपको क्या राइट मिलता है फ्रेंड्स कि जो प्रोडक्ट्स क्रिटिकल नेचर के हैं जिससे हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है या हमारी प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है, जिसको यूज़ करने से पहले टेस्ट किया हुआ जाना बहुत ज़रूरी है, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, राइट टू सेफ्टी आई होप आपको क्लियर है पॉइंट। कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत राइट टू सेफ्टी के बाद सेकंड पॉइंट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। आज से +2 तक हमने इसमें क्या क्या रीड किया राइट टू इन्फॉर्मेशन में, कि कस्टमर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट बाय कर रहा है, क्या चीज़ें है ना। तो इसमें देखते हैं मैंने क्या लिखा है, क्या चेंज है, क्या आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस पॉइंट से। दिस राइट मेंशन दी नीड फॉर दी कस्टमर टू बी इन्फॉर्म अबाउट दी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी है जो कस्टमर को सेल किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, क्या वो पहली तो राइट मेंशन की हुई है, उन्होंने जो बताया है एक्चुअल में वही दे रहे हैं या कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं। बिफोर मेकिंग अ परचेज, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करें, बिफोर मेकिंग अ परचेज दे शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स फैक्ट। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो यहाँ पे ये लिखा है कि खरीदने से पहले उस चीज़ के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज़ क्या है,
कैसे बनी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड हैं, वो जो चीज़ बनी है वो सर्टिफाइड है प्रोडक्ट या नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड about the price of the product and have access to other information specific to the product that they wish to consume। यहाँ पे क्या लिखा है कि उनको जो उस प्रोडक्ट का पहले तो प्राइस है उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। दे मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड हैव असेस टू अदर इंफॉर्मेशन, और जो बाकी उस प्रोडक्ट की अदर इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक कुछ इंफॉर्मेशन है टू द प्रोडक्ट जो कि कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले सोची थी कि उस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें उसको चाहिए, तो अगर वो अवेलेबल हैं, जो उसने विश किया था कि वो जो प्रोडक्ट कस्टमर लेगा या कंज्यूम करेगा उसके अंदर ये क्वालिटीज़ ये चीज़ें होंगी, तो क्या वो चीज़ें स्पेसिफिक क्वालिटीज़ उस प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें कस्टमर को पता होनी चाहिए। दैट इज़ अ कस्टमर राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट की तरफ चले। थर्ड पॉइंट है राइट टू चूज़। इसमें क्या हम लोगों ने आज तक पढ़ा है कि हमारे पास जी राइट है कि हम लोग उसको चूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। सो इसके अंदर यहाँ पे देखो क्या है, कंज्यूमर मस्ट हैव द राइट टू चूज़ बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। कस्टमर के पास राइट होता है कि वो चूज़ करे बिटवीन, जैसे एक प्रोडक्ट है, दो दुकानदार सेम दे रहे हैं, पहले तो कस्टमर के पास ये राइट है कि वो डिफरेंट शॉप पे जाके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर सकता है। सेकेंडली उसका प्राइस डिफ्रेंशिएट कर सकता है, जो चीज़ें वो प्रोडक्ट में चाहता है वो मिल रही हैं, सब कुछ कस्टमर चेक कर सकता है। उसके पास राइट टू चूज़ करने का राइट है एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेज। यही होता है कि अलग अलग शॉप से या डिफरेंट शॉप से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी उस प्रोडक्ट के बारे में। थस द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो ये कंसेप्ट है कॉम्पिटिटिव मार्केट का, वेयर मैनी सेलर सेल सिमिलर प्रोडक्ट, जो ये कंसेप्ट है कॉम्पिटिटिव मार्केट का जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, मस्ट बी इस्टेब्लिश टू इंश्योर दैट द कस्टमर कैन एक्चुअली चूज़। यहाँ पे ध्यान से रीड करेंगे ना, हमें समझ आने वाला है कि क्या लिखा है। देखो जो ये कंसेप्ट है ना कॉम्पिटिटिव मार्केट का, कि बहुत सारे सेलर्स हैं जो मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इस्टेब्लिश कर रखे हैं उन्होंने सेम से प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उन्होंने कस्टमर को इंश्योर करना है कि जो कस्टमर एक्चुअली प्रोडक्ट को चूज़ कर रहा है, वट टू कंज्यूम एंड वट इज़ क्वांटिटी, की जो वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है वो वही प्रोडक्ट है जो वो लेना चाहता था। एक्चुअल में जिस प्रोडक्ट को कस्टमर बाय करना चाहता था ये वही प्रोडक्ट है। यही चीज़ एक सेलर को मार्केट में इस्टेब्लिश करनी है, कस्टमर के अंदर कह सकते हैं तो अपना ट्रस्ट बनाना है या कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, जैसे भी है। ठीक है, तो ये चीज़ मार्केट में एक सेलर को क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट के साथ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कस्टमर को नहीं पता कि उसको किससे ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है, कैसा किस चीज़ का सही है, बट कस्टमर को इतना पता है कि उस प्रोडक्ट में उसको क्या क्या खूबियाँ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर के पास राइट है कि वो चूज़ कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, हम किसी शॉप पे जाते हैं, कोई कपड़े लेने जा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, शॉपकीपर हमें कपड़े दिखा रहे हैं, कई बार नहीं, मोस्टली हर बार हुआ होगा मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ, ध्यान से सुनना। शॉप पे जाते हो किसी कपड़े खरीदने, शॉपकीपर कपड़े दिखा रहा है बहुत सारे, काफ़ी खुशी खुशी दिखा रहा है, और आपको जस्ट एम्बैरेसिंग सा हो जाता है कि कुछ तो अब लेके जाना पड़ेगा। हो सकता है उनमें से कुछ भी आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ, अब कमेंट मत डालने लग जाना इसके ऊपर। मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जस्ट सामने वाले को बुरा ना लगे, चाहे उनको वो चीज़ पसंद भी नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो उसमें से ले लेते हैं, फिर उसी में गुजारा करते हैं। ठीक है, तो ये राइट कस्टमर के पास स्टार्टिंग से है कि वो चूज़ करे, उसको नहीं पसंद वही छोड़ दे।
ठीक है। तो राइट टू चूज़ का ऑप्शन कस्टमर के पास अवेलेबल है, शॉपकीपर फोर्स नहीं कर सकता उसको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं आजकल, कुछ सॉफ्ट हार्टेड पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, चीज़ पसंद नहीं होती है बट उसको बाय कर लेते हैं। तो ये हम सामने वाले का तो फ़ायदा हो गया, हमारा फ़ायदा हुआ। हम तो हमारे पास तो पैसे तो उतने ही थे चीज़ लेने के लिए जो हमने सामने वाले के फ़ायदे के लिए लगा दिए। अब फ़ायदे का क्या, हमारा फ़ायदा कहाँ गया, हमें जब चीज़ चाहिए थी क्या हमें मिली नहीं, ठीक है ना। तो इसके आगे देखो, दिस इज़ टू अवॉइड मोनोपोली इन दी मार्केट, जिसकी वजह से हम लोग मोनोपोली अवॉइड कर सकते हैं मार्केट में। कस्टमर हैव राइट टू परचेज ओनली व्हेन दे फाइंड वन दे मीट देयर नीड्स। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कस्टमर के पास राइट है कि वो चीज़ को तभी या उसी वक्त परचेज करे जब उसको लगे कि हाँ जो मैंने सोचा था इस प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी वो क्वांटिटी है, ठीक है, जो उसकी नीड्स जो है उसकी ज़रूरतें हैं उनको जो मैच करे। तो वो लिखा हुआ है कि उसके पास राइट है इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। अब इस पॉइंट में क्या है देखो, व्हेन अ कस्टमर फील एक्सप्लॉइट, जब कस्टमर को लगे कि उसके साथ गलत हो रहा है, एक्सप्लॉइटेड मतलब गलत या शोषण वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, ही शी हैज़ द राइट टू अप्रोच अ कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ कंप्लेंट। जब भी उसको लगे कि उसके साथ कंज्यूमर के साथ गलत किया जा रहा है, कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो कस्टमर के पास ये राइट होता है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके उस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करे, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट है वो एक फोरम है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे कोर्ट होता है ना आम लोगों की, हमारे यहाँ पे कोर्ट होता है ना आम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वैसे ही कंज्यूमर कोर्ट है जो एक फोरम है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लागू किया गया था। दैट हियर्स, यहाँ पे जो कोर्ट है फोरम है वो क्या करता है, वो कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुनते हैं एंड उनको जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, जिस बंदे ने उनको हर्ट किया है उस बंदे से उनको जो भी हेल्प या सेफ्टी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। कोर्ट अपनी तरफ से वो सेफ्टी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं कि उसको उसके जो भी हर्ट किया है सामने वाले पर्सन ने उसको फीस या कह सकते हैं फाइन पे करना पड़े। थस इफ़ द कंज्यूमर फील, अगर कस्टमर को लगे ही या शी है कोई भी, ही हैज़ बीन एक्सप्लॉइड कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दे कैन अप्रोच टू कोर्ट यूजिंग दिस राइट। तो वो इस कस्टमर अपने इस राइट को यूज़ करते हुए कोर्ट में कंप्लेंट लिखवा सकता है। अगर कभी भी आपकी कंप्लेंट ना लिखी जाए एक्सप्लॉइटेशन की, तो आप इस राइट को बता देना सामने वाले को कि हमें इसके बारे में पता है, तो कंप्लेंट लिखी जाएगी। उसके बाद कस्टमर के पास ये राइट है कि उसने जो कंप्लेंट लिखवाई है, ये नहीं है कि आज उसने कंप्लेंट लिखवाई है और 2 साल बीत चुके हैं उस कंप्लेंट को किसी ने अभी तक सुना ही नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर के पास राइट है, राइट टू बी हियर्ड, कि उसको सुना जाना चाहिए कोर्ट की तरफ से, उसको भी टाइम दिया जाना चाहिए, हर बात कस्टमर की सुनी जानी चाहिए। सो द पर्पस ऑफ दिस राइट इज़ टू इंश्योर दैट कस्टमर गेट ड्यू रिकॉग्नाइजेशन इन कंज्यूमर कोर्ट और रिड्रेसल फोरम। इस राइट का क्या पर्पस है, इस राइट के थ्रू कस्टमर को ये इंश्योर किया जाता है कि जो कस्टमर है उसकी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कस्टमर को मतलब कोर्ट के अंदर ये नहीं है कि उसको पहल नहीं दी जाएगी। जो कंज्यूमर है अगर वो कोई कंप्लेंट लिखवाता है तो कोर्ट के अंदर उसको पहल दी जाएगी, उसकी हर बात को ध्यान में रखा जाएगा। बेसिकली व्हेन अ कस्टमर, बेसिकली अगर देखा जाए जब कस्टमर को लगे कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ही हैज़ द राइट टू अप्रोच अ कस्टमर कोर्ट टू वॉइस हिज कंप्लेंट, कि वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। मुझे एक एक लाइन अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलो कि समझाओ, पढ़ के मत बताओ, तो मैं ये समझती हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको अगर मैं पढ़ रही हूँ तो आप उस लाइन को ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। काफ़ी जनों को कमेंट आता है कि दीदी आप अकेला रीड करते हो, तो भाई मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे ये होता है कि जो पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं उनको मैं बार बार आपको बताऊँगी, तो आप
वैसे ही वीडियो छोड़ के चले जाओगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है हर पॉइंट को दोबारा बताने में, बट ये होता है कि अब हम लोग बीकॉम की स्टडी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जनों को ये दिक्कत आती है। काफ़ियों को इसमें बारे में ऑलरेडी इतनी इंग्लिश तो मैं मानती हूँ कि सबको पढ़नी आती है जो मैंने लिखी है, ठीक है। फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा होता है जो मुझे लगता है समझाने वाला है, मैं समझाती हूँ अपनी तरफ से, बट काफ़ियों को प्रॉब्लम आती है कि मैं जस्ट रीड करके छोड़ देती हूँ। तो अगर आप में से जो आज की ये वीडियो देख रहे हैं, किसी को भी इसके बारे में कोई डाउट है कि कोई टॉपिक समझ नहीं आया जो मैंने समझाने की कोशिश की है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा रिस्पॉन्स देने का ट्राई करें। थोड़ा मुझे हेल्प हो जाए कि मैं यही वे कंटिन्यू रखूं, या जो लाइन मुझे लगता है कि आपको पढ़ने से ही समझ आ जाएगी उसको भी एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ऑब्वियस है उसको एक्सप्लेन करने पे थोड़ी वीडियोस की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जानना है, अगर आप कहोगे तो मैं इसको और इम्प्रूव करूँगी, जैसे आप बोलोगे वीडियोज़ वैसे ही बनेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, जो आपके दिल में आए बताएं, जो भी सुधार चाहिए वीडियो में तो हम लोग वो करेंगे, ठीक है जी। वीडियो को नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे थे बेसिकली, अगर देखा जाए कि कस्टमर जो है जब उसको लगे कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उसके पास ये राइट है कि वो कस्टमर कोर्ट के पास अप्रोच कर सकता है और अपनी कंप्लेंट फाइल करवा सकता है। दिस राइट गिव्स हिम हर ड्यू रिस्पेक्ट। इस राइट के होने की वजह से कोर्ट में उनकी सुनवाई की जाती है, ठीक है। कंप्लेंट्स विल बी ड्यूली हेयर्ड, उनकी कंप्लेंट्स को कोर्ट में सुना जाता है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। ये नहीं है कि भाई अगर दूसरे कोर्ट्स में या देख लो या पुलिस स्टेशंस में देख लो, जल्दी कंप्लेंट्स नहीं फाइल होती जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं। रियल में मुझे नहीं लगता अगर कोई पुलिस स्टेशन गया है, तो अगर कोई गया है तो अपने रिव्यूज़ बता देना। मैं नहीं गई हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी जिसको है वो बता सकता है, ठीक है, रियल में क्या होता है। बट हमने जो मूवीज़ में देखा है कि जल्दी मतलब भाई आम पर बंदा जो होता है जिसके बड़े बड़े बंदों के साथ लिंक नहीं होते, तो उसकी कंप्लेंट जल्दी फाइल नहीं की जाती है, जितना हमने मूवीज़ में देखा है, ठीक है। सो दिस राइट एम्पावर्स कस्टमर्स टू फेयरलेसली वॉइस। इस राइट, ये राइट हमें क्या पावर देता है, ये राइट हमें ये पावर देता है कस्टमर को कि बिना किसी डर के हम अपनी आवाज़ उठाएं और जो भी कंसर्न या जो भी प्रॉब्लम हमें आ रही है वो हम कस्टमर कोर्ट में बताएं कि हमें उसके रिलेटेड जस्टिस चाहिए। जो भी चीज़ आपको एक्सप्लॉइट कर रही है बेझिझक होके उसके बारे में आपको कंप्लेंट करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू कस्टमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में मुझे नहीं पता +2 में इसके बारे में किसको कितनी नॉलेज होती है, बट मुझे इस पॉइंट को ना, मैं +2 में क्या करती थी, जो ये पॉइंट होता था ना राइट टू एजुकेशन, तो मेरे को इसमें यही होता था कि राइट टू एजुकेशन में मैं क्या लिख के आ जाती थी, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट नहीं होता था। मैंने आज तक, जब तक मुझे इस टॉपिक की मतलब बीकॉम नहीं करी थी, उससे पहले मुझे यही लगता था कि इसके अंदर राइट टू कस्टमर एजुकेशन मतलब कि कस्टमर को प्रोडक्ट की एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो यही चीज़ें तो हम लोग ने राइट टू इन्फॉर्मेशन पॉइंट में लिखी थी। अगर मैं आपको वो पॉइंट वाला पेज दिखाऊं, राइट टू इन्फॉर्मेशन पॉइंट भी था ना एक, तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में अगर आप इसको बिना रीड करे कुछ डिफ्रेंशिएट बता सकते हो तो बताना कमेंट में, वीडियो को रोक के। देखो मैंने लिख क्या रखा है, आपको शायद क्लैरिटी हो जाए दोनों के बीच में। राइट टू कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स। ये है कस्टमर एजुकेशन कि कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में जी एजुकेशन तो हो, उनको पता तो हो उनके पास ये राइट्स अवेलेबल हैं। अब मुझे आपने ये राइट दे दिया कि मैं किसी को भी क्लास में ना, जैसे हम स्कूल में हैं या कॉलेज में, मुझे राइट दे दिया कि मैं किसी को भी कुछ भी कह सकती हूँ, जस्ट एज ए एग्जाम्पल किसी को भी कुछ भी कह सकती हूँ, बट उस राइट के बारे में मुझे ही नहीं बताया तो मैं क्या किसी को कुछ बोलूँगी? कभी भी नहीं बोलूँगी। सेम एज इट इज़ ये है कि जो कस्टमर्स के हक के राइट हैं उनके बारे में एटलीस्ट कस्टमर्स को एजुकेशन तो भाई प्रोवाइड करो। कस्टमर्स को तभी पता चलेगा कि उनके पास ये हक हैं, ठीक है।
Customer must be aware of their rights and must have access to encourage information heal making consumption decision. ताकि देखो कस्टमर्स को अवेयर होना चाहिए उनके राइट्स के बारे में, ताकि जब भी उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, कोई भी अगर उन्होंने डिसीजन लेना है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट या कोई भी अपने राइट का यूज़ करना है जो उनको दिए गए हैं थ्रू द गवर्नमेंट ने उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो अगर उसके बारे में उनको इनफ इंफॉर्मेशन होएगी तो वो डिसीजन लेने में उनको हेल्प करेगी। ठीक है, सच इंफॉर्मेशन उनकी हेल्प कर सकती है टू चूज देम व्हाट टू परचेज, हाउ मच टू परचेज एंड व्हाट प्राइस। ये इंफॉर्मेशन उनको ये भी बता सकती है कि मार्केट में इस चीज़ का इस टाइम पे ये रेट चल रहा है। भाई अगर कोई दुकानदार आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो कंप्लेंट फाइल कर दो, सिंपल सी बात है। कपड़े खरीदने जाओ कर दो कंप्लेंट। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है कस्टमर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ का ओरिजिनल प्राइस पता है तो आप क्यों उसको 300-400 रुपये एक्स्ट्रा दे के बाय कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैनी कंज्यूमर्स इन इंडिया आर नॉट इवन अवेयर दैट दे आर प्रोटेक्टेड बाय द एक्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया, कस्टमर जो हैं इंडिया के बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको इस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट ने लागू किया है कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए, बट इसके बारे में कस्टमर्स को पता ही नहीं है। मैनी कंज्यूमर्स इन इंडिया जिनको इसके बारे में अवेयर मतलब पता ही नहीं है, जागरूक ही नहीं किया गया कि आपके लिए ये एक्ट एग्जिस्ट भी करता है। Unless they know, they cannot seek justice when they actually hurt and exploit। जब तक देखो भाई आपको किसी बारे में पता ही नहीं होएगा, जैसे आपको इस राइट के बारे में पता ही नहीं कि आपके पास ये राइट है कि आप कस्टमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, तो आपको कोई एक्सप्लॉइट जितना मर्जी कर ले, है ना, उनको तो खुली छूट मिल गई हुई है कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और आपको उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते। आपको पता ही नहीं है कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, बताया ही नहीं है कोर्ट ने सबको। बताना तो कोर्ट का काम था ना कि सबको बताए कोर्ट। ठीक है ना, तो कंज्यूमर, उसके बाद कुछ कंज्यूमर फोरम्स हैं, जैसे कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर फोरम क्या है, पहले तो मैंने बताया था कोर्ट, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं जो हमारी कोर्ट कचहरी होती है ना यहाँ पे, वो होती है जो कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए काउंसिल बनाई गई है। काउंसिल को अब मैं क्या बताऊँ, कार्यध्यक्षता कुछ बोलते हैं, तो इतनी हिंदी तो आपको समझ नहीं आएगी। आर ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ दैट जो हेल्प करती हैं कस्टमर्स के इंटरेस्ट, मतलब कस्टमर्स के हक के लिए लड़ती हैं, ये हमें गाइड करती हैं। दे गाइड कंज्यूमर्स इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट्स इन दी कोर्ट, की कोर्ट में हमने कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है व्हेन दे आर एक्सप्लॉइट, जब उनको कोई एक्सप्लॉइट करे। और ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग कस्टमर प्रोटेक्शन अवेयरनेस, और ये हेल्प भी करती हैं जो ये एक्ट है इसके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने में, अवेयरनेस, उनको अवेयर करना कि उनके लिए ये राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, कस्टमर कोर्ट क्या है, उस तो बाद फ्रेंड्स की लिखे है, देखो कस्टमर कोर्ट इज़ वेयर द केसेस आर एक्चुअली प्रेजेंटेड एंड हेयर। कस्टमर कोर्ट की है जिੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ केसेस ਨੂੰ प्रेजेंट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ केसेस ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, इट फॉलो अ 3 टायर क्वासी जुडिशियल सिस्टम। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 3 टायर क्वासी जुडिशियल सिस्टम ਹੁੰਦਾ है। सो 3 टायर क्वासी जुडिशियल सिस्टम है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ਜਿਹੜਾ डिस्ट्रिक्ट ਦਾ कोर्ट, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ है अप टू 20 लाख तक का अगर कोई केस है तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील करेगा। 20 लाख तक का जो कोई 20 लाख के बीच में फ्रेंड्स अगर कोई केस है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील करेगा। और अगर कोई केस 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है तो उसको स्टेट लेवल कोर्ट डील करता है। और अगर कोई जो केस है हमारा वो 1 करोड़ से भी अबव चला जाता है तो उसको नेशनल कोर्ट डील करता है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पहले भी काफ़ी बार सुना या पढ़ा होगा, ये कोर्ट्स की लिमिट है, ये हमें +2 में भी थी सबको। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स मुझे आपको समझाना था, मुझे नहीं पता
बट आप लोग मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ बताने वाले हो कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया। अगर मैंने कुछ गलतियाँ की हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बताना। अगर मैंने कुछ समझाते वक्त लाइंस मिस करी हैं या कुछ मैंने गलत बोला है या मैं हिंदी पंजाबी मिक्स तो करती हूँ, उसका मेरे पास अभी तक कोई सल्यूशन नहीं है, बट मैं कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी में समझाने की। सो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि 2020 का ही कोई क्वेश्चन होएगा, एग्ज़ाम में आया होएगा। और फ्रेंड्स, 2020 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर कमर्शियल लॉ सब्जेक्ट की मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ। 3-4 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी आपको स्क्रीन पे शायद शो भी हो रही होगी कमर्शियल लॉ की प्लेलिस्ट। उसमें सिर्फ 2020 में जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उनको भी जाकर ज़रूर देखना। मिलते हैं दोस्तों आपको हमारी अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।